देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सीधे क्या था, एक फॉर्मूला था। फॉर्मूले में a बराबर जो हमारा नंबर है हमें वही रखना है, ठीक है। तो रख दीजिए 12 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में क्या 2, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता, बटे में 2, 144 और 4 148 बटे में 2। 148 हम देख पा रहे हैं 37 है ना, 37 चौके 148। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 12 प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 37, ठीक है। और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसके आगे की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि कभी भी ये गलती नहीं करना कि 12 और 2 को जोड़ दो तो क्या बना दो 14√37/2 कर दो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके बाद लोग ऐसे काट भी देते हैं, है ना, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो कॉमन लेके करते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि हम सीधे इसको भाग लगा लें। 2 का इसमें लगाया तो 6 बार और 2 का इसमें लगाया तो कट ही गया ये, ठीक है। 2 एकम 2 तो √37। हाँ, इसी 2 से दोनों में लगाया, क्योंकि ये सॉल्व ऐसे होता है कि इन दोनों में से हम कॉमन लेते, ठीक है। 2 को कॉमन लेते, फिर अंदर 6 बचता, वहाँ 1 बचता, फिर 2 से 2 कट जाता और 6 रहता, ठीक है। प्रोसेस ये होती है कि जब स्क्वायर रूट में हो यहाँ पे यहाँ प्लस का साइन लगा तो वो सीधे क्या नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, ठीक है। ये बात मैंने कल भी आपको समझाई थी, आज दोबारा से समझाई है, ठीक है। इसको ऐसे मत काट देना, नहीं तो 2 6 12 काट दो, 6 और 2 8 और 8√37 आंसर दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बन जाते हैं, हम पूरा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपने देखे हो, अन्यथा नहीं देखे हो। जब आप पेपर करोगे तो आपको कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी, कोई भी अजनबी नहीं लगेगा, सब जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू नहीं कर रहे, उसी के आगे चल रहे हैं, लंगड़ा भिन्न सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। चलो सबसे पहले एक बात, जब हम लोग सीख रहे थे, जब हम भिन्न का भाग देख रहे थे, तब अगर इस तरह की कोई कंडीशन थी तो हम क्या करते थे, हाँ, इसका गुणा किस में हो जाता था, इसमें। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बस ये एक चीज़ आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है, समझनी है। अगर 4/5/2 लिखा है, इसका मतलब है 2 का 4 में गुणा हो जाएगा और 5 तो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बनता है, ठीक है। फिर इसे गुणे में बदलते हैं तो ये पलट जाता है और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखोगे तो इस तरह के बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। समझ पा रहे बात को? बस यही करना है हमें। अगर लिखा है 7/2/3 तो इसका मतलब है 3 का हो जाएगा 7 या 21/2, इसको लिख पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा है 5/2/3 तो 5 3 15/2, इसे डायरेक्ट लिख पाओगे। समझ पा रहे ना ये चीज़? बस यही करना है हमें इस सवाल में। हाँ, अभी नहीं काटना उसे, नहीं तो फंस जाओगे। जब नहीं फंसने वाली बात हो तो काट देना, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करते कहाँ से, नीचे से। हमेशा कहाँ से सॉल्व करोगे, नीचे से, यहाँ से करोगे, स्टेप बाय स्टेप। अब हम देख पा रहे हैं, इसको अगर हम लिखें 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो इसकी जगह पूरा क्या आ गया, ये चीज़ समझ में आ रही। इसकी जगह क्या आ गया, 3/2। अब हमारा ये वाला नियम
ठीक है। अगर बटे के नीचे बटे है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ 3/2 है, तो हमें पता है 2 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, और 3 नीचे ही रह जाएगा। तो अगर इसमें 2 का गुणा हो गया और 3 कहाँ रह गया, नीचे, तो ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई। अब बात हो गई हमारी क्या, ये तो 2 एकम 2 हो गया, दिख रहा, 3 दूनी 6, और 6 में से 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये कितना बन गया, 8/3 हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 8/3 हो गया। हमने लिख दिया 8/3। अब वही बात हमें पता है कि 3 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 3 का ऊपर गुणा होगा और 8 कहाँ रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। बात क्या हो गई, 3 एकम 3, 3/8। ठीक है। अब 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये पूरा क्या हो गया, 19/8 हो गया। ठीक है। अब हमें पता है ये 8 क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 8/19, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, पक्का। हाँ, कुछ भी हो, प्लस और माइनस कुछ भी होगा, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हर रहेगा वो अंश में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। नीचे से सॉल्व करना है और ऐसे गुणा करते चलना और सॉल्व करते चलना, जिस तरह से मैंने आपको बताया इसी तरह से करना। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को करके दिखाना। पाँच बटे 4 प्लस 7/4 माइनस 10/11। बाईस बटे दो मतलब 11। नहीं, 22/11। 22/11 170/213 और हो गया। देख लो अब क्या करना है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 11 चौके 44 में से 10 गए 34, तो ये तो बन गया 34/11। क्या हो गया, 34/11। अब हमें पता है इस 11 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 34 नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये हो गया प्लस 11 7 77/34। ठीक है, इतनी चीज़ बन गई। अब क्या करना, 34 चौके 136, 136 में 77 जोड़े 213, तो ये बन गया 5/213/34। अब इस 34 का क्या होगा, फिर ऊपर गुणा होगा, तो 34 पंचे
170 बटे 213। क्या हो गया हमारा आंसर? 170 बटे 213। कहाँ गलती करी? समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? आराम से करना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा छूटता है फिर दोबारा से करना पड़ेगा पूरा। कहीं इतना सा भी चूक गए या समझ नहीं आया या भूल गए तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से पूरा सवाल करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा दोबारा से की ज़रूरत ना पड़े। चौदह बटे 51। आराम से करो उस क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है, सही करना है। जब सही करना आ जाएगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बोर्ड पे करना आसान होता है क्योंकि वहीं के वहीं मिटाते जाते हैं। नहीं आ रहा? सही है। पहले कितना आया था? 14 बटे 48 है ऑप्शन में। इसलिए तो उसे आराम से करना होता है। ये क्वेश्चन दिख जाए तो उसे आराम से करो। नहीं आ रहा? आंखें घूमने लगी। देखो यहाँ देखो, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 बटे 4। इसे ऐसे कर लिया करो, गोला लगा दिया और क्या लिख लिया? 9 बटे 4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4। ठीक है, कॉपी में कर रहा हो जाओ। अब तुम्हें पता है कि ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पे 4 करो और नीचे क्या आ जाएगा? 9 ही रहेगा। ठीक है ना? अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई? लिख लो वापस से, प्लस 4 एकम 4 और 4 बटे 9। ठीक है, अब
9 एकम 9 4 13, तो 13/9 क्या आ गया हमारा यहाँ पे 13/9 आ गया। अब हमें पता है कि ये ऊपर जाएगा और पलट जाएगा, ठीक है। तो 9 का किस में गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 9/13, तो 3 + 9/13, ठीक है। अब बस अगले स्टेप में 13 का क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, पहले क्या होगा, पहले तो मैं ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहुंचा दोगे तब भी आ जाएगा आंसर, थोड़ा घुमा के आएगा, लेकिन क्या करना है, 13 × 3 = 39 और 9 = 48, तो क्या हो गया 1/48/13। अब हमें पता है 13 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 13/48, ठीक है। समझ पाए बात को, कर पाओगे, सोच समझ के करना होता है। सवाल टकरा जाते इस टाइप के, पहले तो खूब ही ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम हो गए आना, लेकिन आते हैं। बटे 189/81 निकालना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं है। निकाल रहा है, देखो सॉल्व करना है कहाँ से, नीचे से। 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो ये तो हमारा बन गया क्या 7/3। अब हमें पता है इस 3 का क्या हो जाएगा ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 3/7। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब
7 एकम 7 और 3 10, तो 10/7, तो ये हो गया हमारा 10/7। इस 7 का कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/10। अब 10 दूनी 20 और 7 27, 27/10 हो गया ये 27/10। इस 10 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया 10/27। ठीक है। अब 27 थी 81 और 10 91, 91/27। अब इस 27 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हो गया 27/91। ठीक है, यहाँ तक सही था, नहीं था, जोड़ना चाहिए ना। अब देखो 91 दूनी 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 182, 182 और 27 हो गए 7 2 9, 209/91। ठीक है, अब कुछ सही करा था, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा, है ना। समझ गए करना कैसे है, करना लेकिन खुद ही है, खुद के करने से ही होता है। चार 417/115, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है। ऐसे सवालों में अधिकतर ये चीज़ होती है कि इनमें से कोई नहीं मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं। 5 दूनी 10 और 11, 11/2, यहाँ तक कर लिया था, 11/2 हो गया। अब हमें पता है इस 2 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा, तो हो गया 8/11। ठीक है, अब 11 का 4 में 11 चौके 44, 44 और 8 52, तो ये बन गया हमारा कितना 52/11। ठीक है, इस 11 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा, तो 11 33/52। ठीक है, 33/52। अब 52 दूनी 104, 104 और 33, हाँ 137। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया 137/52। ठीक है,
अब इस 52 का क्या होगा, ऊपर गुणा होगा, तो 52/137 आ गया। कहाँ गलती कर दिए थे, क्यों नहीं जोड़े, मैंने कहा था मत जोड़ो, गलत किया होगा। चलो 133 तिया, हाँ 137 तिया 37, 211, 311, 350, 400, 411 करो ना जल्दी। 137 तिया 411 ही आए ना, खुद कहते नहीं हो, हम जो कहते हो उसे गलत कह देते हो। 411 और 52 कितने हो गए, 463, कर लो तुम लोग भी, हो गए, सही है, तुक्के में जुड़ गए, आता नहीं हमसे वैसे। 463/137, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 463/137। अभी और भाग जा रहा है, अगर वैसे भिन्न में आंसर हो मिक्स फ्रैक्शन में तो वैसे भी दे सकते हो, ठीक है, कर पाओगे। पैटर्न तो समझ गए कि क्वेश्चन आएगा कैसा है, क्वेश्चन को करना कैसे है और क्वेश्चन को पलटाना कैसे है, और पूरी मेहनत के बाद भी गलत आंसर देना कैसे है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो इसी में थोड़ा सा एडवांस अगर वो बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, वो क्वेश्चन भी देख लो ताकि कुछ भी नया ना लगे। क्वेश्चन को मिला लिया जाए, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस क्या दिया हुआ हमें इधर पे x की वैल्यू नहीं दी गई है, और वो आपको यही लिख के देंगे कि इक्वेशन देखने के बाद कि x का मान बताइए, ठीक है, x का मान बताइए। ये बात वही है जो बात ये होगी, अगर लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता x, ठीक है, क्या लिखा होता, x लिखा होता, और यहाँ लिखा होता, इधर 4 कर लो, इधर 6 कर लो, ठीक है। अब आपका लिखा होता कि 6 बराबर x + 4 और x का मान बताइए, तो क्या नहीं बता पाते, क्या होता, 2 होता, इस 4 का क्या करते, यहाँ पे पक्षांतर करते, 6 - 4 बराबर x और x बराबर 2। क्या दिक्कत थी ये बताने में, नहीं थी। वही चीज़ ये लिखी हुई है, बस यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हाँ यहाँ फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, लेकिन बात वही है कि जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद आप उसे और सॉल्व करोगे तो x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, ठीक है, करके दिखा दो। कितना, केवल 21, x का मान देख लेते हैं, ऑप्शन में तो है, चलो नीचे से सॉल्व करना है हमें, 4 तिरी 12 और 1, तो क्या बन गया ये 13/4, ठीक है। इस 4 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा,
तो ये हो गया 4/13। 13 एकम 13 और 4 17। तो क्या बन गया ये 17/13। ठीक है, इस 13 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया 13/, क्या इधर तक कर लिया था पक्का। अब क्या किया इसके बाद, 17 दूनी 34 और ये हो गया क्या x + 13। फिर 13 को माइनस कर दिया और x बराबर क्या आ गया 21 आ गया। गलत तो है ही, ये प्लस में है, आपने कैसे इसको सीधे यहाँ पे गुणा कर दिया। ये पूरे का बटे थोड़ी ना है, 13 का बटे है। पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर उसमें ये जुड़ेगा, उसके बाद ये पूरे के बटे में आएगा। अगर ऐसे बच्चे जैसी गलती करोगे, सभी करते हैं, आप नहीं कर रहे। 17 का किस में होगा, x में, तो क्या हो गया 17x + 13 और बटे में क्या 17। अब जाके ये हुआ कि ये पूरे का बटे हो गया। बात को समझ पाए, 17x 17 + 13 बटे में 17। अब ये यहाँ जाएगा तो 17 दूनी 34, 17x + 13, ये 13 34 से क्या होगा माइनस होगा, तो 21 बराबर 17x। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 21/17। ये होगा क्या हमारा आंसर। ऐसी गलतियां मत करो ना। बाकी मुझे विश्वास है कि 21 देख लेते तो जिस ऑप्शन में 21 होता वो लगा आते आप लोग, है ना, कर लेते ऐसा। वो समझ जाते आप लोग कि बटे में कुछ ना कुछ आएगा और ये हमारी गलती है कि नहीं आ पाया, है ना, समझ गए। तो इस तरह से अगर कुछ एडवांस बनाया, x का मान निकालना हुआ, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि x का मान निकालिए। उनकी दो तरह से ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, एक वो आपसे लंगड़ा भिन्न भी सॉल्व करा लेते हैं और एक तरह से x का मान भी निकलवा लेते हैं। तो उन्हें अच्छा लगता है कि दो चैप्टर मिक्स करके उन्होंने आपको क्या दे दिए, क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, बस इसमें इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ना इससे ज़्यादा वो कुछ एडवांस इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसे हवा में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है।